लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने वाईडीएससी में ये सीखा था कि पाथ का डिफरेंस कितना होता है किसी एंगल थीटा पे। तो पाथ का डिफरेंस आया था स्मॉल डी साइन थीटा, जहाँ पे स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी थी और थीटा सेंटर से जोड़ने वाला स्क्रीन पे वो एंगल था जहां पर हम पाथ का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते थे। अब फिर हमने उस पाथ के डिफरेंस के लिए मैक्सिमा की कंडीशन जब निकाली तो पाथ के डिफरेंस को हमने एन लैम्डा के बराबर किया था, और जब मिनिमा की पोजीशन निकालनी पड़ी तो उसी पाथ डिफरेंस को हमने 2n-1/2 लैम्डा के बराबर किया था। तो हमको अलग अलग थीटा मिले थे जिसमें हमको स्क्रीन पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स मिले थे। अब इस वाईडीएससी में अगर स्क्रीन का साइज स्मॉल है या थीटा स्मॉल है तो हम उसके लिए कैसे एनालिसिस करते हैं, और क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर अक्सर एग्जाम में आएंगे। तो स्मॉल स्क्रीन का साइज है और स्क्रीन का साइज अगर स्मॉल है तो थीटा भी एक स्मॉल एंगल होगा। ठीक है, कोई स्क्रीन छोटी है तो थीटा भी स्मॉल एंगल होगा। ऐसे केसेस में जहां पे थीटा स्मॉल एंगल है और ये दो स्लिट्स हैं, सामने स्क्रीन है, तो हमें यह पता है कि अगर दो वेव्स यहां पर पहुंच रही हैं और सेंटर से अगर हम इस लाइन को यहां से जोड़ते हैं तो इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ का डिफरेंस आया था वो डी साइन थीटा का आया था, जहां पे स्मॉल डी ये दूरी हुआ करती थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेव गई हैं, एक S2 से P में गई है, एक S1 से P में गई है। P ये पॉइंट है और ये पाथ का डिफरेंस हमें पता था कि ये डी साइन थीटा के बराबर होगा। पाथ का डिफरेंस मतलब S2 से लेकर P तक की दूरी माइनस S1 से लेकर P तक की दूरी, इनके बीच का पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा आया था। अब स्क्रीन का साइज अगर स्मॉल है तो थीटा स्मॉल है, और अगर थीटा स्मॉल है तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल स्क्रीन साइज। ठीक है, और अगर ये दूरी हम कैपिटल डी लिखते हैं जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और ये हाइट जो है ये y लिखते हैं, तो इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल जो दिख रहा है इसमें हम tan थीटा को लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय d। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है, अब ये पार्ट डिफरेंस बन जाएगा d tan थीटा, और पार्ट डिफरेंस में tan थीटा की वैल्यू आएगी d इंटू tan थीटा की वैल्यू है y बाई कैपिटल D। तो अब से हम जब स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए क्वेश्चन करा करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, स्मॉल स्क्रीन साइज ही मानना है और वहां पे पाथ का डिफरेंस dy अपॉन कैपिटल D लेना है। मतलब जो दो वेव पहुंची हैं S2 से P और S1 से P, इन दोनों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है वो dy बाई कैपिटल D है। स्मॉल d ये है, y सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ये दूरी है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन से अगर आप y की हाइट ऊपर जाते हैं तो y की हाइट ऊपर जाने पर इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा ये dy बाई कैपिटल D का होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो नीचे वाली वेव ने ऊपर वाली वेव के कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस dy बाई कैपिटल D का होता है। ठीक है, पाथ डिफरेंस निकलने के बाद हम उसी तरीके से मैक्सिमा की पोजीशंस एंड मिनिमा की पोजीशंस निकालना चाहेंगे। मैक्सिमा की पोजीशन वो होगी जहां पे पाथ का डिफरेंस होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे करते हुए n लैम्डा, और क्योंकि पाथ का डिफरेंस आया है dy बाई कैपिटल D तो हम लिख सकते हैं dy बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, या जो y की पोजीशन आई है यह हो जाएगी n लैम्डा d बाई स्मॉल d। ठीक है, यहां पे n को आप 0 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स पुट करते जाएंगे, और जब n को इंटीजर पुट करते जाएंगे तो y की पोजीशंस मिलती जाएगी, और ये y की पोजीशंस बता रही है कि कहां कहां पर स्क्रीन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, n को 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये हाइट आती जाएगी y की, वो हाइट बता रहा है कि कहां पे कौन सा मैक्सिमा बनता है। अब अगर हम उसको उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने एक इनफाइनाइट स्क्रीन के लिए किया था, तो n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने पर पाथ डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। पाथ डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यू के बाद हमको y मिलेगा, कौन सा y की बात कर रहे हैं, और यहां पे आता है कि कौन से ऑर्डर का मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे कि जब हम n को 0 पुट करते हैं तो पाथ का डिफरेंस 0 होता है, और इस पोजीशन को हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जब हम n को 1 पुट करते हैं पाथ का डिफरेंस लैम्डा होता है
और इस पोजीशन को नाम देते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। n को 2 पुट करते हैं, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होता है और इसको हम कहते हैं सेकंड मैक्सिमा। उसी तरीके से आप n की जो वैल्यू पुट करेंगे पाथ डिफरेंस उतने ही टाइम्स लैम्डा का होगा और वो पोजीशन उतने ही ऑर्डर का मैक्सिमा कहा जाएगा। तो 0 है तो सेंट्रल, 1 है तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 है तो सेकंड मैक्सिमा। ऐसे आप हर मैक्सिमा की पोजीशन निकाल सकते हो। y की वैल्यू निकालनी है तो n को अगर हम 0 पुट कर दें तो y 0 आता है, मतलब y 0 मतलब हाइट 0, हाइट 0 मतलब स्क्रीन का सेंटर। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। जब n को 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाती है लैम्डा d बाई स्मॉल d, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है। 2 पुट करते हैं तो 2 लैम्डा d बाई स्मॉल d सेकंड मिलता है। n को 3 पुट करेंगे, पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, इसको थर्ड मैक्सिमा कहा जाएगा और ये होगा 3 लैम्डा d बाई स्मॉल d। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो आपको जिस ऑर्डर का मैक्सिमा, जैसे अगर 7th मैक्सिमा निकालना है तो n को 7 रखेंगे, पाथ का डिफरेंस 7 लैम्डा का होगा, पोजीशन 7 लैम्डा d अपॉन d की होगी और उसको 7th मैक्सिमा कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मिनिमा के पास आते हैं और मिनिमा की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो मिनिमा की पोजीशन को निकालने के लिए जो पाथ का डिफरेंस होता है ये होता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, या मैंने इन जनरल बताया था ये होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। लेकिन यहां पे n 0 से स्टार्ट नहीं होता है, यहां से n 1 से स्टार्ट होता है जब हम मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, अब आता है कि पाथ का डिफरेंस हमको पता है कि पाथ का डिफरेंस हमने निकाला था dy अपॉन कैपिटल D, तो पाथ का डिफरेंस है dy बाई कैपिटल D, और अगर ये पाथ का डिफरेंस इसके बराबर होगा जनरल तो हम कह सकते हैं कि ये मिनिमा की पोजीशन बताता है। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। यहां पे n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके आप y की वो पोजीशन निकाल सकते हैं, सेंटर से वो y की दूरी निकाल सकते हैं जहां पे मिनिमा बन रहे होंगे। और सिमिलरली जैसे मैक्सिमा के लिए हमने किया था, n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, पाथ डिफरेंस की जनरल डिफरेंट वैल्यूज आने के बाद y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और फिर हमें यहाँ पे मिनिमा की पोजीशन मिलेगी कि कहां पे कौन से ऑर्डर का मिनिमा बनता है। ठीक है, अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो याद रखना पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा का होता है या लैम्डा बाई 2 का होता है, एक ही बात है। और ये पोजीशन होती है 0.5 लैम्डा d बाई स्मॉल d, इसको हम कहते हैं फर्स्ट मिनिमा। मैक्सिमा सेंटर से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मिनिमा 1 से स्टार्ट होता है। जब n को 2 पुट करोगे तो ये 1.5 लैम्डा आएगा, 3 पुट करोगे तो 2.5 लैम्डा आएगा, 4 पुट करेंगे तो 3.5 लैम्डा आएगा। ठीक है, n को 1 पुट किया तो फर्स्ट मिनिमा, 2 पुट किया तो सेकंड मिनिमा, 3 पुट किया तो थर्ड मिनिमा, 4 पुट किया तो फोर्थ मिनिमा, और 1 पुट किया तो पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा था। जहां पर भी पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा है वो फर्स्ट मिनिमा है, 1.5 लैम्डा है तो सेकंड मिनिमा है, 2.5 लैम्डा थर्ड, 3.5 फोर्थ। और पोजीशन की बात करते हैं तो ये पोजीशन आएगी 1.5 लैम्डा d बाई स्मॉल d, ये आएगा 2.5 लैम्डा d बाई स्मॉल d, 3.5 लैम्डा d बाई स्मॉल d। ठीक है, तो हम यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके डिफरेंट मिनिमास निकाल सकते हैं और वो मिनिमा की पोजीशन इस तरीके से आती है। ठीक है, मतलब ये रहा कि जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा बनते जाते हैं और उन सब को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें जहां पे ये स्क्रीन का सेंटर है तो जैसे आपको सेंटर के ऊपर की चीजें दिखेंगी सिमिलरली सेंटर के नीचे की चीजें भी वैसे ही दिखेंगी, और आपको जो फर्स्ट मैक्सिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा आया है वहां पर मैक्सिमा है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा है। उसी तरीके से कहीं फर्स्ट मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा होगा, थर्ड मैक्सिमा होगा। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इस डायग्राम का मतलब हुआ क्या।
इस डायग्राम का यह मतलब हुआ कि हम जब स्क्रीन के सेंटर पर हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम बना है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और स्क्रीन के सेंटर से हम जैसे जैसे ऊपर चलने लगते हैं इंटेंसिटी घटने लगती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, ये मिनिमा हो गया। फिर हम और ऊपर जब जाते हैं वाई और बढ़ता है तो इंटेंसिटी फिर बढ़ती जाती है, और किसी ना किसी वाई पर हमको फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और ऊपर जाते हैं इंटेंसिटी घटती जाती है, मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस तरीके से आपको स्क्रीन में मैक्सिमम मिनिमा के पैटर्न मिलते हैं। ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ये पोजीशन है इसको हम कहेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, इस पोजीशन को कहेंगे सेकंड मैक्सिमा, इस पोजीशन को कहेंगे थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। और जैसे स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं वैसे ही सेंटर के नीचे भी इसको भी कहेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा अबव सेंटर है, ये फर्स्ट मैक्सिमा बिलो सेंटर है, ये सेकंड मैक्सिमा बिलो सेंटर है, ये थर्ड मैक्सिमा बिलो सेंटर, ठीक है। और आपको ये पता है कि सेंटर मैक्सिमा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे बन रहा है। फर्स्ट मैक्सिमा की हाइट हमने अभी निकाली थी, फर्स्ट मैक्सिमा की हाइट आई थी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा वाई लैम्डा डी बाई स्मॉल डी में बनेगा, सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, थर्ड मैक्सिमा 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इस तरीके से अलग अलग मैक्सिमा अलग अलग हाइट में बन रहे होंगे। हमने मिनिमा भी निकाला था, तो आप कह सकते हो कि ये इंटेंसिटी मिनिमम है, तो ये पहली बार मिनिमम हुई है इसलिए इसको फर्स्ट मिनिमम कहेंगे, ये दूसरी बार मिनिमम हुई है तो सेकंड मिनिमा कहेंगे, ये तीसरी बार मिनिमम हुई है तो थर्ड मिनिमा, और इसी तरीके से फोर्थ मिनिमा एंड सो ऑन। सेंटर के नीचे भी सेम पैटर्न बन रहा होगा, इसको हम कहेंगे फर्स्ट मिनिमा बिलो सेंटर, सेकंड मिनिमा बिलो सेंटर, थर्ड मिनिमा बिलो सेंटर, और सो ऑन, इस तरीके से मिनिमा बनते जाएंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम लगातार बार बार एक के बाद एक बनते हैं, मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, इस तरीके से पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिलता है, ठीक है। पहला मैक्सिमा जो बना था वो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी की दूरी पे बना था, तो मतलब ये दूरी है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। जो दूसरा मैक्सिमा बना है वो दूरी आई थी 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। जो तीसरा मैक्सिमा बना है वो आई थी 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो गैप है ये इक्वल होता है, मतलब कोई भी दो मैक्सिमा एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं, उसी तरीके से मिनिमा के लिए भी अगर आप देखोगे तो कोई भी दो मिनिमा भी एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं। और ये जो दो डिस्टेंस होता है कोई भी दो मिनिमा के बीच में या कोई भी दो मैक्सिमा के बीच में, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच में, इसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। और ये जो पैटर्न बन रहा है इसको कहते हैं फ्रिंजेस। ये बन रहा है पैटर्न, इसको फ्रिंजेस कहते हैं। और जो फ्रिंज की विड्थ है मतलब दो लगातार मिनिमा के बीच की दूरी या दो लगातार मैक्सिमा के बीच की दूरी, इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। हमने जो रिजल्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग जो बीटा है जिसको हम लोग विड्थ कह रहे हैं, इसकी वैल्यू जो आई है वो आती है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और ये बीटा होता है कोई भी दो लगातार मिनिमा या कोई भी दो लगातार मैक्सिमा के बीच की दूरी, ठीक है। इसकी वैल्यू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है। अच्छा, अब जैसे आपको ये दिख रहा है यहां पे, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये पूरा एक फ्रिंज कहा जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये पूरा एक फ्रिंज कहा जाता है। और क्योंकि इसके बीच में इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो हम इसको नाम देते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट मतलब मैक्सिमा है इसलिए कहेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। उसी तरीके से ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से ये ब्राइट फ्रिंज कही जाएंगे। वही अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं ये वाला पार्ट, तो ये जो है इसमें इंटेंसिटी मिनिमम आई है, तो ये जो आपको मिलता है इसको हम कहते हैं डार्क फ्रिंज क्योंकि इसके बीच में मिनिमम है। ये है ब्राइट फ्रिंज क्योंकि इसके बीच में मैक्सिमम है। तो ये जो फ्रिंज दिख रही है ये मिनिमम है, और अगर ये थर्ड मिनिमा है तो इसको हम कहेंगे थर्ड डार्क फ्रिंज। डार्क का मतलब मिनिमम,
राइट का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो फ्रिंजेस मिल रही हैं, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, सबकी विड्थ बराबर होती है और उस विड्थ को कहते हैं लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, हर फ्रिंज बराबर है, मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज है या ये फ्रिंज है या ये फ्रिंज है, सब बराबर दूरी पर एक दूसरे से, बराबर विड्थ की एक दूसरे से होते हैं, सबकी विड्थ एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मैक्सिमा सेंटर से कितनी दूरी पर बना, तो फर्स्ट मैक्सिमा सेंटर से बीटा की दूरी पे बना। सेकेंड मैक्सिमा सेंटर से कितनी दूरी पे बना, तो बीटा बीटा मिला के 2 बीटा हो जाएगा। थर्ड मैक्सिमा बीटा 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 मिला के 3 बीटा हो जाएगा। तो सेंटर से सेवेंथ मैक्सिमा 7 बीटा की दूरी पे बनेगा, 10th मैक्सिमा 10 बीटा की दूरी पे बनेगा। तो मैक्सिमा से किसी भी दूसरे मैक्सिमा के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता कि थर्ड मैक्सिमा और 10th मैक्सिमा के बीच की क्या दूरी है, तो थर्ड और 10th में 10 और 3 का डिफरेंस 7 आता है, तो उनकी बीच की दूरी 7 बीटा कही जाएगी, ठीक है। फोर्थ मैक्सिमा और 10th मैक्सिमा के बीच में 6 बीटा होगा। सिक्स्थ मैक्सिमा और 17th मैक्सिमा के बीच में 11 बीटा होगा। तो किसी भी दो मैक्सिमा के बीच की दूरी सिंपली उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस इनटू बीटा कह सकते हो। मिनिमा के लिए भी ये एप्लीकेबल है। जैसे मैं पूछूं कि थर्ड मिनिमा और सेवेंथ मिनिमा 4 बीटा, फोर्थ मिनिमा और 10th मिनिमा 6 बीटा, तो 4 और 10 के बीच में 6 का डिफरेंस है, तो 6 बीटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी पूछता हूं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वो ध्यान क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा आया है तो ऊपर जाते समय पहले फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, फिर सेकंड मिनिमा मिलेगा, फिर सेकंड मैक्सिमा, मतलब मिनिमा पहले मिलता है, थर्ड मिनिमा पहले मिलेगा, उसके बाद जाके थर्ड मैक्सिमा मिलेगा। अगर ये पूरी दूरी बीटा है, ये पूरी दूरी बीटा है, तो अगर आप इसकी आधी दूरी कैलकुलेट करते, जैसे मैं ये आधी दूरी कैलकुलेट करता, तो ये दूरी कही जाती बीटा बाई 2। मतलब मैक्सिमा और उसके बगल वाला मिनिमा जो होता है, ये एक दूसरे से बीटा बाई 2 की दूरी पे होता है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा बीटा बाई 2 की दूरी पे है। फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मैक्सिमा, ये जो फर्स्ट मैक्सिमा बना है, ये भी बीटा बाई 2 होगा। फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा बीटा बाई 2, सेकंड मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा बीटा बाई 2, मतलब दो लगातार मैक्सिमा मिनिमा जो अगल बगल में है, उनके बीच की दूरी बीटा बाई 2 की होती है। और दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा एक दूसरे से बीटा की दूरी पे होंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज और मिनिमाज इज बीटा, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी इज बीटा बाय 2, ठीक है। अगर दो मैक्सिमा के बीच की दूरी निकालनी है तो मैंने आपको बताया कि सिंपली दो मैक्सिमा के बीच की दूरी, थर्ड मैक्सिमा सेवेंथ मैक्सिमा डिफरेंस 4 बीटा। उसी तरीके से दो मिनिमा के बीच की दूरी निकालनी है, आप सेम तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा कितनी दूरी पर है, तो ये बीटा बाई 2 है। सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड मिनिमा कितनी दूरी पर है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड मिनिमा अगर आपको निकालना है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि थर्ड मिनिमा के बाद ही थर्ड मैक्सिमा आएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच की दूरी 3 बीटा होती, और थर्ड मिनिमा उससे पहले है। थर्ड मैक्सिमा से थर्ड मिनिमा पहले, कितना पहले है, बीटा बाई 2, मतलब 0.5 बीटा पहले है। मतलब अगर मैं यहां पे डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पहला पार्ट है सेकंड मैक्सिमा एंड 10th मैक्सिमा, कितना हो जाएगा 8 बीटा। दूसरा है सेकंड मिनिमा एंड 9th मिनिमा, तो 2 और 9 के बीच का डिफरेंस 7 है, आंसर हो जाएगा 7 बीटा। तो कोई भी दो मैक्सिमा और दो मिनिमा हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, मान लो सेकंड मैक्सिमा एंड सेवेंथ मिनिमा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। सेवेंथ मिनिमा के बाद सेवेंथ मैक्सिमा आता है, तो हम पहले निकालेंगे सेकंड मिनिमा और सेवेंथ मैक्सिमा के बीच की दूरी। तो सेकंड मैक्सिमा और सेवेंथ मैक्सिमा कितनी दूरी पे होंगे? 5 बीटा, क्योंकि मैक्सिमा मैक्सिमा है तो पता चल गया। और सेवेंथ मैक्सिमा के पहले सेवेंथ मिनिमा आता है, और सेवेंथ मैक्सिमा के पहले सेवेंथ मिनिमा आता है, मतलब ये दूरी माइनस बीटा बाई 2 की करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा 5 बीटा माइनस बीटा बाई 2, ये दूरी हो जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें निकालना है, मान लो थर्ड मिनिमा एंड नाइन्थ मैक्सिमा, तो आपको पहले थर्ड मिनिमा से नाइन्थ मिनिमा में जाना है। ठीक है। सेकंड मैक्सिमा सेवेंथ मैक्सिमा था, तो हम सेकंड मैक्सिमा से पहले सेवेंथ मैक्सिमा में गए, और सेवेंथ मैक्सिमा से सेवेंथ मिनिमा जाने के लिए बीटा बाई 2 घटा दिया। ठीक है। उसी तरीके से थर्ड मिनिमा से नाइन्थ मैक्सिमा जाना है, लेकिन हम थर्ड मिनिमा से पहले नाइन्थ मिनिमा जाएंगे, और नाइन्थ मिनिमा थर्ड मिनिमा में कितना डिस्टेंस होगा? 6 बीटा का। और नाइन्थ मिनिमा के बाद नाइन्थ मैक्सिमा आता है, मतलब हमें यहां पे बीटा बाई 2 जोड़ना पड़ेगा, और ये आंसर होगा 6 बीटा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है। तो मैक्सिमा मैक्सिमा सिंपल है, मिनिमा मिनिमा सिंपल है। मैक्सिमा मिनिमा जाना है तो पहले मैक्सिमा मैक्सिमा जाएंगे, और फिर मिनिमा वापस आना है, तो मिनिमा वापस आने के लिए आपको यहां पे मैंने बताया बीटा बाई 2 घटा देंगे। लेकिन अगर मिनिमा से मैक्सिमा जाना है तो पहले मिनिमा मिनिमा गए, और फिर मैक्सिमा जाने के लिए आपने बीटा बाई 2 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया फ्रिंज विड्थ का रिलेशन, कैसे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है, और कैसे हमें किसी भी दो मैक्सिमा या दो मिनिमा या एक मैक्सिमा मिनिमा के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। जनरली जो दो सोर्स होते हैं, उन दोनों की इंटेंसिटी S1 S2 की इक्वल होती है। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि S1 की इंटेंसिटी जो है वो I0 की है, S2 की इंटेंसिटी भी अगर I0 की है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था रूट आई मैक्स इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2। तो ये लिख सकते हैं रूट आई मैक्स इज इक्वल टू रूट I0 प्लस रूट I0, मतलब 2 रूट I0, और फिर हम स्क्वायर कर देंगे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I0 की। तो जितने भी मैक्सिमा वाले पॉइंट मिलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, उन सब में जो इंटेंसिटी हमको मिलती है वो 4I0 की मिलती है। ठीक है। उसी तरीके से मिनिमा के लिए फॉर्मूला था रूट ओवर आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2। लेकिन क्योंकि I1 और I2 यहां पर दोनों इक्वल हैं, और वो है I0 और I0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होती है। मतलब जो मिनिमा है या जो डार्क पॉइंट्स हैं उसमें इंटेंसिटी 0 है, मतलब वो कंप्लीटली डार्क पॉइंट होगा। और जो मैक्सिमा है उसमें इंटेंसिटी 4I0 है। तो मैक्सिमा 4I0 है, मिनिमा 0 है। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के बीच में भी तो कई सारे पॉइंट्स आए थे, ऐसा तो नहीं है और कोई पॉइंट्स नहीं है। तो मैक्सिमा पे हमें 4I0 पता है, मिनिमा पे 0 पता है, लेकिन बीच के जो पॉइंट्स हैं उनमें भी कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। ये जनरल फॉर्मूला है। हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें I1 I2 दोनों I0 हैं, तो इसको लिखेंगे I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 cos phi। तो I बन जाएगा 2I0 प्लस 2I0 cos phi। यहां से 2I0 को कॉमन ले लोगे, बचेगा 1 प्लस cos phi। मैथमेटिक्स में 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो इंटेंसिटी बन जाती है 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2, जहां पर phi दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो phi है, जिसको हम डेल्टा phi भी कहते हैं, यह है फेज डिफरेंस
दो वेव के बीच में। जनरली आपको ये फेज डिफरेंस दिया नहीं होता है, फेज डिफरेंस निकालना होता है। और फेज डिफरेंस कैसे निकलता है, आपको एक रिलेशन हमने सीखा था कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये रिलेशन सीखा था। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, और फेज डिफरेंस पता चल गया तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला अभी हमने सीखा कि वो होता है dy बाई कैपिटल D। तो अगर आपको स्क्रीन के जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए, कह सकता है कि स्क्रीन के सेंटर से 3 सेंटीमीटर ऊपर गए, तो y की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पुट करोगे तो डेल्टा x आ जाएगा, डेल्टा x पुट करोगे तो डेल्टा फाई आ जाएगा, डेल्टा फाई पुट करोगे तो आपको उस पॉइंट की इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह समझना है कि हमको फेज डिफरेंस दिया नहीं होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की मदद से निकाल सकते हैं, और पाथ डिफरेंस निकालने के लिए dy बाई कैपिटल D। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है कि किस पॉइंट की इंटेंसिटी इतनी है, तो जिस पॉइंट की इंटेंसिटी दी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फाई निकाल लोगे, फाई को निकालने के बाद डेल्टा एक्स निकाल लोगे, और डेल्टा एक्स को निकालने के बाद आप वाई निकाल लोगे कितनी हाइट पे वो पॉइंट था जहां की इंटेंसिटी पूछी गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जिसमें हमें किसी पॉइंट की इंटेंसिटी दी है, वो पॉइंट कहां पर है ये बताना। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम center of screen where the intensity is 75% of the maximum intensity if fringe width is बीटा। ठीक है, मतलब हमको बता दिया गया है फ्रिंज विड्थ बीटा की है, और सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितना हाइट जाए, मतलब y कितना जाए जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की 75% है। आपको पता है कि इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला हमने लिखा 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, और हमें ये इंटेंसिटी दी है 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, आपको पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I0 की, तो 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, मैक्सिमम का 75%, तो ये होगा 3I0 इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो cos स्क्वायर फाई बाई 2 बन जाता है 3/4, cos फाई बाई 2 बन जाता है √3/2, 5/2 बन जाता है π/6। ठीक है, क्योंकि cos 30 डिग्री ही √3/2 होता है, लेकिन एंगल हमेशा रेडियन में रखेंगे तो 5/2 π/6 हो गया, या फाई की वैल्यू π/3 होगी। ये फाई और डेल्टा फाई में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब हमने ये पता कर लिया कि जहां पर फेस का डिफरेंस π/3 हुआ होगा वहां पे इंटेंसिटी 75% की मैक्सिमम है। लेकिन हमको फेज डिफरेंस नहीं पूछा, हमसे y पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स होता है 2 पाई बाई लैम्डा, यहां से डेल्टा एक्स निकाला जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई आया था π/3 इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, ये बन जाएगा लैम्डा बाई 6, मतलब उस पोजीशन पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 होगा। ठीक है, लेकिन अगेन हमको पाथ डिफरेंस नहीं पूछा है, हमसे y पूछा है, तो आपको ये पता है कि डेल्टा x का जनरल फॉर्मूला dy बाई कैपिटल D होता है, और ये डेल्टा x लैम्डा बाई d आया है, तो लैम्डा बाई 6 आया है, तो लैम्डा बाई 6 इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल D, मतलब y जो हाइट पूछी गई है ये d लैम्डा अपॉन 6d की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं बल्कि फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा d बाई स्मॉल d, तो y की वैल्यू हो जाएगी फ्रिंज विड्थ का 1/6, तो 1/6 ऑफ द फ्रिंज विड्थ ऊपर जाते हो तो वहां की इंटेंसिटी 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी कही जाएगी। ठीक है, आज जैसे हम लोगों ने स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए ये सीखा कि स्क्रीन का साइज अगर छोटा होता है तो उस केस में पाथ का डिफरेंस हम लोग dy बाई कैपिटल D लेंगे,
मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे। आपको नहीं लिखा है क्वेश्चन में स्मॉल स्क्रीन साइज, लेकिन आप एज्यूम करेंगे कि स्मॉल स्क्रीन साइज का क्वेश्चन है और पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय कैपिटल डी लेना है। फिर हमने इस पार्ट डिफरेंस की मदद से मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स निकाले, कहां कहां पर बनते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स निकाले, फ्रिंज विड्थ निकाली, किसी भी दो मैक्सिमा या दो मिनिमा या मैक्सिमम मिनिमा के बीच की दूरी निकाली, और फिर हमने ये सीखा कि किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है वो भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे आने क्लास जो होगी उसमें हम लोग इसी YDSC को ही न्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप की इस चैप्टर में बन सकती हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को करने के बाद YDSC में ही कुछ और वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे हम लोग YDSC में ग्लास स्लैब लगा देते हैं किसी स्लिट के सामने, तब क्या चेंजेस आते हैं। तो कई चीजें हैं जो उसमें बची हैं, क्योंकि YDSC मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, उसी से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक सीखा है, क्वेश्चन किया है, अगली क्लास में इसको हम और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।